यही देखा जाता है उससे कि वो लोग जुल्म कर रहे हैं छोटे बच्चों पे, मासूमों पे, जो गाज़ा में आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से हो रहा है। और आयतुल्ला अली ख़ामेनी उसी के लिए, उसी के अगेंस्ट हमेशा बोलते आए हैं कि हम जुल्म के लिए चुप बैठ नहीं सकते। हमारी लेडी, हमारी बिलव्ड लेडी बीबी फ़ातिमा ज़हरा हैं, जिन्हें सब जानते हैं, जो हमारे प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉटर हैं। उनका रोज़ा डिमोलाइज किया गया, आले सऊद की तरफ से उसे तोड़ा गया। तो हम उसी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो दोबारा रिबिल्ड किया जाए और सब बिलीवर्स को, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके लवर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उन्हें अलाउ किया जाए कि वो बीबी के रोज़े पे दोबारा उसी तरीके से जा सके जैसे पहले 1925 से पहले जाया जाता था। ये मांग तो आप लोगों की एक लंबे अरसे से है। जी जी, लेकिन अभी इस वक्त जो माहौल है, जिस तरीके से जो जंग देखी जा रही है, लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है, जी। उसको लेकर भी बहुत लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आयतुल्ला अली ख़ामेनी के समर्थन में उनकी शहादत को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। उसे कैसे देखती हैं आप? यही देखा जाता है उससे कि वो लोग जुल्म कर रहे हैं छोटे बच्चों पे, मासूमों पे, जो गाज़ा में आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से हो रहा है। और आयतुल्ला अली ख़ामेनी उसी के लिए, उसी के अगेंस्ट हमेशा बोलते आए हैं कि हम जुल्म के लिए चुप बैठ नहीं सकते, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस्लाम हमें यही सिखाता है कि वी हैव टू स्टैंड विद द राइट, एंड दैट इज़ वी आर लर्निंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। लेकिन अमेरिका ने जो इल्ज़ामात लगाए थे आयतुल्ला अली ख़ामेनी पर कि वो मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बन चुके थे, वहाँ महिलाएं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, इस वजह से हमें उन्हें मारना पड़ा। उन महिलाओं में आई डोंट नो कि ऐसा, क्योंकि हमने आज तक नहीं दिखा, क्योंकि मैं भी ईरान से पढ़ के आई हूँ और मैं 2 साल वहाँ रही हूँ, एंड आई वॉज़ वेरी फ्री। आई फील प्राउड टू वेयर हिजाब। अगर वो लोग हिजाब पहनने को सोचते हैं कि ये एक फ्रीडम को हटाया जा रहा है, ये किसी बाउंड्री में हमें रखा जा रहा है, तो आई डोंट फील इट्स लाइक दैट। क्योंकि आज अगर आप विदाउट हिजाब में, यू आर फीलिंग फ्री, एंड इफ़ आई एम इन हिजाब आई एम फीलिंग फ्री टू मूव लाइक दिस। और यही वहाँ पर है ये चीज़, ऐसा नहीं है। वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो बिना हिजाब के भी रहते थे। नहीं जाता। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव बीन देयर फॉर 2 years एंड आई फील वेरी फ्री टू मूव ऑन द रोड्स ऑल अलोन। जबकि मैं इंडिया में कभी ऐसे अकेले नहीं घूमी, बट हाँ ईरान में आई वॉज़ वेरी फ्री। इस जंग का क्या अंजाम लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं तेहरान पर? अंजाम तो यही होगा कि इंशाल्लाह सच की जीत होगी। मासूमों को जो मारा जा रहा है उसका जो जालिमों पे या इजराइल और साथ में तमाम जितने भी सऊदी अरब को देख लीजिए, तमाम और कंट्रीज है जो साथ में ईरान को एक तरीके से टारगेट कर रही हैं, ऐसे में कैसे बराबरी की जंग होगी? बराबरी की जंग नहीं हो सकती, बिल्कुल। ईरान काफ़ी अकेला है, लेकिन हाँ ईरान हार भी नहीं मानेगा, क्योंकि हमें हमेशा से ये सिखाया है कि जालिमों के सामने नहीं झुकना। तो ज़रूर उसका कोई अच्छा ही इफेक्ट नज़र आएगा सबको। कुछ भारत सरकार के स्टैंड को कैसे देख रही हैं आपकी? भारत सरकार ने ईरान हमेशा भारत का समर्थन करता रहा हर मौके पर, उसको लेकर भारत सरकार ने किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई समर्थन नहीं दिया? इस बारे में कुछ ऐसे बोल नहीं सकूँगी, लेकिन हाँ काफ़ी लोग इंडिया से भी, काफ़ी ऐसा नहीं है, इवन माय हिंदू फ्रेंड्स दे आर ऑल सपोर्टिंग ईरान, क्योंकि उन्हें भी पता है क्या सही है क्या गलत। मासूम बच्चों को मारना तो शायद किसी भी रिलीजन में नहीं सिखाया जाता, बेगुनाहों को मारना किसी भी रिलीजन में नहीं सिखाते। हम सबको, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, वी ऑल लर्न सेम थिंग कि जो सही है उसी पे चलना है, और जुल्म का साथ तो कोई भी रिलीजन नहीं सिखाता। तो इवन दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग। मतलब इस मामले में तो हम ये देख सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक इस्लामिक कंट्री के तौर पर आप सऊदी अरब को देख लीजिए, वही खड़ी हो गई, क्योंकि वो मदद कर रहे हैं बाकायदा। जी, तो वही सेम चीज़ जो आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी मुसलमान ही थे जिन्होंने रसूलुल्लाह की बेटी का घर तोड़ा। तो वो भी कोई और नहीं था, आले सऊद भी मुसलमानों में ही आते हैं। तो वो शायद सबके लिए खुद ही नॉर्मली आप लोग समझ सकते हैं कि वो चीज़ चली आ रही है, हमेशा से चली आ रही है। तो सऊदी से क्या दिक्कतें हैं? सऊदी से दिक्कतें यही हैं
कि वो बीबी का रोज़ा जल्द से जल्द हमारे लिए तामीर करें, जैसे हमारे रसूल हमारे प्रॉफिट का रोज़ा बना हुआ है। तो ऐसे ही बीबी वहाँ और भी असहाबाज हैं, वहाँ सिर्फ बीबी नहीं है, वहाँ और भी मौला की और प्रॉफिट की फ़ैमिली से मानने वाले हैं, वहाँ पर और भी प्रॉफिट की फ़ैमिली से लोग हैं। तो उन लोगों के लिए और बीबी के लिए वो चीज़ तामीर करी जाए, वो रोज़ा तामीर करा जाए कि हम सब उनकी ज़ियारत को, जैसे हम और भी जगहों पे हमारे पिलग्रिम्स हैं, हम लोग जाते हैं तो और भी जगह हम ऐसे ही जा सकें बीबी की ज़ियारत के लिए। और सिर्फ यही उन लोगों से वो है हमारी कि वो जल्द से जल्द। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो सऊदी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और वहाँ पर जितने भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वहाँ एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने व्यापार के लिए, रोज़गार के लिए वहाँ रहते हैं, मजबूरी है उनकी। ऐसे में उनके खिलाफ आप लोगों का प्रदर्शन करना कितना ठीक है? ठीक और गलत का नहीं पता, बस ये पता है कि हाँ हम सही के साथ खड़े हैं। वो इस्लाम के पैरोकार नहीं है। जी बिल्कुल, जब सही के साथ खड़े होने की बात आएगी तो जो जानते हैं उस चीज़ को वो ज़रूर खड़े होंगे, जो सच का साथ देने वाले हैं वो हर चीज़ में खड़े होंगे, फिर चाहे वो इंडिया के लिए हो या हमारे ईरान के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। अमेरिका को और इजराइल को, जिस तरीके से इजराइल हमले लगातार कर रहा है और हमले के बाद हमने देखा कि अली लारिजानी पर हमला किया गया, उनकी जान गई, किस तरीके से एक के बाद एक ये जो हमले हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी अमेरिका की नीयत को लेकर? वो लोग ज़्यादा ही डर चुके हैं जो इस तरीके से हमले कर रहे हैं, क्योंकि वरना अगर उनको होता तो वो जैसे और भी कंट्रीज़ हैं कि चाहती हैं कि बैठ के बात हो और सॉल्व हो जाए, तो अब उस चीज़ पे ईरान आके रुकेगा नहीं। क्योंकि देखिए, मतलब हमने जो अभी तक देखा है, ईरान जहाँ पर भी हमला करता है वहाँ पहले बता देता है कि आप सिविलियंस को हटा लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत प्लस पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं कि इस्लाम नहीं चाहता मासूमों की जान जाए, मासूम मरे। हमने के साथ भी जो 160 लगभग 65 बच्चियां स्कूल में हमला किया गया था। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट जो किया है, अपना जो अटैक किया है वो स्कूल पे किया है। तो कैसे कोई कह सकता है कि वो सही का साथ देके और ईरान को एक टेररिस्ट ग्रुप बता के वहाँ बच्चियों पे अटैक क्यों किया जा रहा है? ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आप उसको ये बता रहे हैं तो आप अपना फर्स्ट स्टेप, अपना आप जो आपका स्टेप है फर्स्ट, वो आपको बता रहे हैं कि आप टेररिस्ट ग्रुप हैं, क्योंकि आप सीधा मासूम बच्चियों को मार रहे हैं। और मेरे ख्याल से बच्चियां मासूम या मासूम बच्चे वो किसी भी रिलीजन के टेररिस्ट नहीं हो सकते, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। उनको वो बेचारे कैसे स्कूल गए होंगे और वो कैसे वापस ही नहीं आ पाए होंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।